शिवाजी महाराज के पहले राज्याभिषेक के बाद में सितंबर के महीने में दूसरा राज्याभिषेक हुआ। दूसरे राज्याभिषेक से पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। वो कार्रवाई जो हम आज सुनने वाले, महासाहेब जिजाऊ का निधन हुआ 12 दिनों के बाद में, और ठीक 1 महीने के बाद में दिलेर खान नाम का मुगलों का जो सूबेदार था दक्कन का, उसे औरंगजेब ने वापस बुलाया था। इस समय पे बहादुर खान कोकलताश करके दक्कन में औरंगजेब का मुगलों का सूबेदार था। यह बहादुर खान कोकलताश, अगर आप पुणे प्रांत के पास में जाओगे उस समय के, वहां से पूर्व दिशा में 25 मील की दूरी पे पेड़गांव करके एक जगह आती है, वहां पे यह बहादुर खान कोकलताश बैठा हुआ था। इसने अपना परमानेंट इलाका बना के रखा था और वहीं पे यह अपना डेरा जमा के बैठा हुआ था। यह बहादुर खान कोकलताश जो था, इसको बड़ा घमंड था कि मैं शिवाजी को तो नास्ते नाबूद कभी भी कर सकता हूं, जब भी युद्ध होगा मैं हरा दूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया। औरंगजेब, आदिल शाह, कुतुब शाह, पोर्तुगीज, डच, इंग्रज, सबके नाक में यह बात बहुत ज्यादा ऐसी मिर्ची की तरह लग रही थी। जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, वैसी ही मिर्ची की तरह चुभ रही थी कि वाह को राज्याभिषेक कैसे हो गया, राजा कैसे बन गया, अधिकृत राजा कैसे बन गया, शिवाजी जिसको हम दक्कन का चूहा समझते थे वो राजा कैसे बन गया, ऐसा सबको लग रहा था। शिवाजी महाराज बोले बहादुर खान कोकलताश का तो गेम बजाऊंगा मैं। आप इस बात को सोचो, जून में आपका राज्याभिषेक हुआ, 12 दिनों के बाद आपके माताश्री की मृत्यु हुई है, और ठीक विद इन द 1 मंथ कह रहा हूं मैं, 17 जून को महासाहेब जिजाऊ की मृत्यु है और 15 जुलाई को इन्होंने कोकलताश का गेम कर दिया। ये मुगलिया गोलमाल, अभी पूरा गोलमाल ही चालू होने वाला, और ये कम से कम 7-8 महीने का गोलमाल चला, ध्यान से समझना। बहादुर खान कोकलताश, इसके पास में 1 करोड़ रुपए और बहुत सारे घोड़े थे। औरंगजेब ने इसको ऑर्डर दिया था कि शिवाजी का राज्याभिषेक रोक, लेकिन औरंगजेब चाहता था कि जाओ जाके तुम शिवाजी का राज्याभिषेक रोको, लेकिन वो नहीं रोक पाए ना छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ये लोग रोक नहीं पाए। इसी चक्कर में इसके पास में जो पैसे और घोड़े थे, ये औरंगजेब को भेजने वाला था कि बाबा तुम ले लो, तुम रख लो, रो मत, टेंशन मत लो, मैं पैसे दे रहा, फालतू तामझाम मत करो, झावल मत करो, पैसा ले लो मेरे से। यह बात शिवाजी महाराज को समझ गई कि भैया इसके पास में बहुत पैसा है, घोड़े हैं, बोले अपन इसको लूटेंगे। अब चीजें क्या थी कि इस समय पे जुलाई का महीना चल रहा था। जुलाई के महीने में यूजुअली होता ऐसा था कि शिवाजी महाराज की सेना में रहने वाले जितने भी सैनिक थे, ये ऑलमोस्ट खेती भी किया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जुलाई के सीजन में कोकण में वैसे भी तुम युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि बारिश का सीजन होता है। तो बहुत सी सेना जो है वो खेती करने के लिए उतर जाती है, और शिवाजी महाराज के पास में गिनी चुनी सेना थी, लेकिन सेना थी। शिवाजी महाराज की सेना बहुत बढ़ गई थी, 1 लाख तक हमारी सेना जा चुकी थी उस समय में। तो सेना काफी एक्सपांडेड थी, तो जितनी भी थी, शिवाजी महाराज बोले यार इस पे तो अटैक करना है अपने को। बोले ऐसा करते अपन 9000 की सेना बनाते। अब बहादुर खान कोकलताश को मारने के लिए कौन गया, इसका नाम कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है, मेरे नजर में भी नहीं आया। अब कुछ राइटर्स 1-2 फिक्शनल नाम बताते हैं या फिर कुछ लोग फिक्शनल नाम बताते, लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया कहीं पे। कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन मजा सुनो। 9000 की सेना बनाई, बोले काम करना, 9000 में से 7000 लोग एक रास्ते से जाके अटैक करना इस पे। बस तय रहा, 7000 की सेना निकली और अटैक सुबह के समय पे हुआ। अब मराठे जो आते थे वो रात के समय पे आते थे, लेकिन अभी पिछले 7-8 सालों में इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि बहादुर खान कोकलताश पे अटैक करने से पहले इन्होंने सूरत को पत्र लिखा। बोले 3 साल के 9 लाख रुपए होते, मेरे को 9 लाख की खंडनी चाहिए बेटा, नहीं दिया तो बारिश खत्म होने के बाद आके हम तुमको काटेंगे। अभी आगे देखेंगे, सूरत पे तीसरी लूट भी ये लोग करने निकले थे। धमकी दे रहे सबको, ऐसा है राजा तो है सिर्फ छत्रपति, ठीक है, पैसा होना नहीं तो आके ठोकेंगे, चौथ तो हमको चाहिए।
सूरत के सूबेदार को पत्र लिखा है, तो 9 लाख 3 साल के 9 लाख 1971 दूसरी जो लूट हुई थी उसके बाद के वाले 3 साल से पैसा नहीं दिया, बोले पैसा बेच, नहीं दिया ना बहादुर खान को लूटेंगे हम, बहादुर खान कोकलताश यहां से जमा करेंगे। 9,000 की सेना गई, 2,000 की सेना पीछे के साइड में, गांव के पीछे के साइड में रिजर्व रखी, 7,000 की सेना सीधा घुसी। इसको किसी ने जाके बता, अरे बोले मराठे आ गए, बोले वो बिगुल बिगुल बजा रहे, बोले पा 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 पा, बोले मराठे, बोले वो तो रात को समय को आते हैं, बोले नहीं, बोले दिन में आए, बोले इसको लगा भाई दिन में आए मराठे, अगर दिन में आए कितनी सेना आई होंगी, इसने पूरी सेना बाहर निकाली। मराठे बहुत दूर खड़े थे लेकिन वहां से बिगुल बजा रहे थे, तुतारी फूंक रहे थे। इसने देखा ये इनके पीछे, मराठे बोले अटैक, आक्रमण करने भागे, अटैक होगा, वैसे मराठे ने बोला पीछे भागो, और मराठे पीछे भागे, ये इनके पीछे, बोले भागो मारो बोले इनको, लेकिन मराठे पीछे भाग रहे, पीछे भाग रहा, बोले रुक जाओ रुक जाओ, बोले भग गए, अब नहीं आएंगे, बोले जीत गए, बोले वापस चलो। ये वापस मुड़ा, मराठे फिर से आए, बोले आक्रमण करो, बोले आक्रमण, बोले मारो सबको, बोले फिर से अटैक होने वाला, रुको, बोले भागो वापस, मराठे फिर से वापस भाग गए। इसको समझ ही नहीं रहा था क्या चल रहा है, बोले ये क्या दिन भर करेंगे क्या, बोले गोलमाल, सामने से आ रहा, पीछे से वो जा रहा, हेरा फेरी, वो समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी बार बोले अब नहीं आएंगे, लेकिन तीसरी बार फिर से मराठा बोले अब वापस, अब आगे रुकना नहीं, जब तक इनके पीछे अपन पकड़ेंगे नहीं इनको, चलेंगे, भागते चलो। पूरी सेना निकल गई, पूरी सेना गई, आगे जाके पीछे जा रहे, मराठे आगे ये पीछे, मराठे आगे पीछे ये पीछे। और जैसे ही पुणे आया, सासवड़ कात्रज खट घाट में घुस गए मराठे। जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में कोकण के घाट में सिर्फ 3 लोग चल सकते, बारिश, आंधी, शेर, और चौथे मराठे, 4, और किसी की हिम्मत नहीं है कोकण के किनारे, कोकण में ऐसा घूमे, कोकण के पहाड़ों में ऐसा घूमे, सह्याद्री के उन रेंज में। मजा आ गई, अभी तो बहुत मजा आ गई। और ये 2,000 जो पीछे खड़े थे, इनको आगे लेके आ गए 25 मील पुणे के प्रांत तक, पूरा पुणे से 25 मील के पूरब पे है ना, इनको आगे खींच के लेके आए। और ये 2,000 जो थे ये घुसे अंदर, वॉचमैन गेटमैन जो रायपटे पड़ी उसको दिया फड़, ये फाट से सुझाया, पूरे अंदर 1 करोड़ का माल जब्त, 200 अरबी घोड़े जब्त, जितना था सब लोड किया। और जो नहीं लेकर आ सके, लेके आना तो सब कुछ ही था, जो नहीं लेके आ सके पूरा जला डाला, जितना किला बचा था जला डाला मराठों ने, बोले खत्म। और सीधा करते रायगढ़ के ऊपर वापस आ गए, बस खत्म। जुलाई के महीने में 15 जुलाई को एक कारस्थान किया है शिवाजी महाराज ने। ये पगला गया, बोले ये इसको लगा हम जीत गए, बोले मराठों को भगा दिया मैंने, वापस आया, बोले क्या हो गया ये कब आए, कहां से आए, कैसे आए। इसने हालत देखी, हालत पूरी खराब थी, और ये लोग जीत गए। सितंबर के टाइम स्पैन में छत्रपति शिवाजी महाराज का 2nd राज्याभिषेक हुआ, जो हमने कल देखा, यानी कि 24 सितंबर के नियर अराउंड में। इसके बाद में समय थोड़ा आगे बढ़ा और शिवाजी महाराज ने अब ब्रेक नहीं लिया। अब शिवाजी महाराज ने बोला था सूरत में पैसा भेजो नहीं तो आएंगे। अक्टूबर का महीना आया, शिवाजी महाराज ने बोला सूरत चलेंगे, बोले वहां पे बहुत पैसा है, सूरत लूटे। तीसरी बार सूरत लूटने निकले थे। और ये नगर हवेली और रामनगर का जो एरिया है ऊपर का, खानदेश के ऊपर में आता है, वहां से ये लोग अटैक करने निकले। लेकिन वहां पे भिल्ल की सेना जो है, वहां पे भिल्ल लोग रहते हैं, भिल्ल लोगों ने इनको घेर लिया, पूरी सेना को। शिवाजी महाराज ने बोला हम आपको 1 लाख की खंडनी देंगे, ये सुनने को ही तैयार नहीं है। शिवाजी महाराज ने बात करने की कोशिश की, सुनने को ही तैयार नहीं है, मान ही नहीं रहे। और शिवाजी महाराज को उस समय पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए था। 1 लाख रुपए ले लिए इन लोगों ने, लेकिन जाने नहीं दिया आगे। शिवाजी महाराज बोले कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, भिल्ल लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे लड़ाई भी नहीं, अपने लोग हैं। शिवाजी महाराज जानते थे ये अपने ही लोग हैं, क्योंकि कई सारे भिल्ल शिवाजी महाराज की भी सेना में थे। इन्हें कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही नहीं था, स्वराज्य के बाहर का एरिया था वो। बोले जाने दो, वापस आ जाओ, नहीं जाएंगे अपन, बस। अब खानदेश के पास में एक जगह और थी, धरण गांव करके एक जगह है खानदेश में, वहां पे अंग्रेजों की वखार थी। वखार यानी कि फैक्ट्री थी एक। शिवाजी महाराज सूरत तो जा नहीं पाए, वापस आ रहे थे,
बोले लूटो इनको। अंग्रेजों के वखार में घुसे। अंग्रेजों के वखार में घुसे तो अंग्रेजों ने बोला, बोले ऐसा है, हम आपके राजा के दोस्त थे। बोले मार रही पट दिया आपसे। बोले दे पैसा। वहां जाके लूट मार करके आए। और यह बात जब मुंबई में समझी तो मुंबई में ऑस्टिन नाम का एक व्यक्ति था जिसको रायगढ़ पे भेजा गया। बोले जाओ जाके पैसा वापस मांग के आओ। बोले उसको वो आया, उसको बैठा है। बोले बैठ बैठ, फालतू बात मत कर, खाना वाना खा, निकल। बिल्कुल एकदम नचा डालते थे शिवाजी महाराज अंग्रेजों को भी, कोई भाव नहीं मिल रहा किसी को। शिवाजी महाराज ने ये जो एक्सट्रीमली अटैकिंग नेचर अपना अपनाया था, वो आगरा से वापस आने के बाद 3-4 साल का जो गैप पीरियड पड़ा, उसके बाद में मुगलों के साथ में जो तह था वो टूटा, क्योंकि मुगलों ने सामने से तोड़ा था। जो जंजीरा का किला था वो जीतना था, लेकिन शिवाजी महाराज जीत ही नहीं पा रहे थे, सिद्धियां आक्रमण करने ही नहीं दे रहा था। वो जो किला था वो शिवाजी महाराज को लेना था, लेकिन शिवाजी महाराज उसे ले नहीं पा रहे थे। तो अब शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया कि जंजीरा के किले के सामने में राजापुरी का बेट है। राजापुरी आपको दे दूंगा, आपने जो पुराने एपिसोड देखोगे तो एक बार देख लेना। उस बेट के पीछे में खाड़ी निकलती है, वहां पे कासा करके एक छोटा सा बेट है। वो राजपुरी के बाजू में खाड़ी निकलती है समुद्र की, वहां से कासा करके एक बेट है। शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया, बोले हमें समुद्र पे नजरें तो रखनी है, यहां पे एक किला बांधना होगा। उस किले का नाम रखा गया पद्म दुर्ग, और शिवाजी महाराज ने वहां पे पद्म दुर्ग बांधना शुरू किया। और पद्म दुर्ग बांधते हुए शिवाजी महाराज को पता था कि सिद्धि के आक्रमण होने वाले, तो सिद्धि से आक्रमण से बचाव करने के लिए शिवाजी महाराज ने, उनका एक सूबेदार था, प्रभावशाली सूबेदार जीवाजी विनायक करके एक सूबेदार था, उसे शिवाजी महाराज के लोगों ने पत्र लिखा, देखो बोले वहां पे आक्रमण हो रहा है, वहां पे पैसों की जरूरत है, तो आप कंटिन्यूअसली पैसा भेजो। इस व्यक्ति ने पैसे ही नहीं भेजे। शिवाजी महाराज ने इसको बजा डाला, बोले तुम खुद को समझ क्या रहे हो, समय पे पैसा भेजना नहीं होता, आपको पैसा मांग रहे हैं, लोगों का पैसा है, स्वराज्य के काम में लगने वाला है, वहां पे हम पद्म दुर्ग बांध रहे हैं और आपको पैसा मांग रहे हैं, लेकिन आप पैसा नहीं भेज पा रहे। शिवाजी महाराज की नीति समझो, ये व्यक्ति सूबेदार की पोजीशन पे शिवाजी महाराज के साथ में, इस व्यक्ति ने पैसा भेजने में देरी की, शिवाजी महाराज ने इसको बजा डाला। एक बड़े से बड़े रैंकिंग ऑफिसर को भी शिवाजी महाराज बहुत टाइट रखते थे, लोगों के कामों में देरी नहीं होनी चाहिए, शिवाजी महाराज को पता था। और फरवरी मार्च आते आते किला बांध के रेडी हुआ, पद्म दुर्ग जो था वो बांध के अच्छा खासा रेडी हुआ। अब यहां पे गम्मत देखो, मार्च का महीना आया, फोंडा का किला था, कल मैंने आपको बताया था, फोंडा का किला जीतने की अन्नाजी पंत ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन फोंडा का किला वो जीत नहीं पाए थे। मार्च का महीना आया, अब फोंडा का किला जीतने का शिवाजी महाराज का पूरा मंसूबा बन चुका था। बोले फोंडा का किला तो हमें फिर से जीतना, हम मार्च तकरीबन अभी 1675 में पहुंच चुके हैं, फोंडा का किला जीतना है। और पिछले ही साल जुलाई के महीने में हमने वहां पे कोकलताज बहादुर खान को ठोका है। अगर मैं फोंडा का किला जीतने निकला और मुगलों ने आके अगर दोनों ने हाथ मिला दिया तो फिर मेरा क्या होगा, दोनों आके मेरे पे आक्रमण करेंगे। अब शिवाजी महाराज ने यहां पे एक गेम किया। अब फिर से सुनना बहादुर खान की गम्मत, ये खत्म नहीं हुआ किस्सा बहादुर खान का। देखो शिवाजी महाराज ने उसको लेटर लिखा, बोले ऐसा है, हमारी गलती हो गई, बोले हमने आप पे आक्रमण किया, वही टेक्निक अपनी माइंड गेम्स, और उससे कहा हम आपको 17 किले देंगे, 1 करोड़ रुपए जो हमने लूटे थे वो ब्याज के सगट हम आपको वापस करेंगे, और संभाजी महाराज जो है वो आपके सेना में फिर से चाकरी करने आएंगे, बस आप उनको 6000 की मनसब दे देना। डन रहा, बोले बस आपको करना इतना है, बोले औरंगजेब का स्टैंप मेरे को चाहिए। औरंगजेब जो अगर इन सब चीजों को मंजूर करते हैं, बादशाह परवरदिगार अगर मंजूर करते हैं, बोले आई एम रेडी टू हैव अ बॉन्ड विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, बोले आई एम रेडी, बोले ओके। ये खुश हो गया, बोले मैंने शिवाजी महाराज को झुका दिया,
बोले वो शिवाजी जो किसी के हाथ में नहीं आता, उस शिवाजी को मैंने झुका दिया। बोले शिवाजी अब मेरे साथ में तय करने को तैयार है। बोले 17 किले भी देगा, 1 करोड़ रुपए ब्याज के साथ वापस भी करेगा, घोड़े भी वापस करेगा, संभाजी महाराज को भेजेगा। उसने औरंगजेब को पत्र लिखा। शिवाजी महाराज को यह बात पता थी कि यहां से पत्र जाने में और वहां से पत्र वापस आने में तकरीबन 3 महीने मेरे को लगने वाले, और 3 महीने तक इसको झुलाना था क्योंकि फोंडा का किला हमें जीतना था। 3 महीने झुलाना था क्योंकि फोंडा का किला हमें जीतना था। तो फोंडा का किला जीतने के लिए कितने महीने लगेंगे? 3 महीने मैक्सिमम। क्योंकि फोंडा के किले पे जो व्यक्ति वहां पे लड़ रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो आदिल शाह का सरदार था और ताकतवर सरदार था। वो फोंडा का किला आसानी से दे नहीं रहा था। शिवाजी महाराज ने सब खबर थी कि जीतने के लिए समय लग सकता है। फोंडा का युद्ध पढ़ते हैं हम अभी, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था वो। बोले इसको 3 महीना रोकना है, ये खुश। औरंगजेब उस समय पर पंजाब में था, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में, वहां पे लड़ाई चल रही थी। अब ये शिवाजी महाराज को पता था कि उसके पास जाते वक्त भी और वापस आने में भी बहुत समय लगने वाला है। वो शिवाजी महाराज ने 3 महीने के लिए रखा। औरंगजेब को बात पता चली, बोले शिवाजी आ रहा है। बोले वेरी गुड। ये बहादुर खान पे खुश हो गया, इसने भेज दिया स्टैंप पेपर। औरंगजेब का स्टैंप पेपर आना कि जिसमें बहुत बड़ाई हुई, खुशी हुई है, बहुत बड़ी बात थी। ये मुगली दरबारों में ऐसे सजदे होते थे इसके नाम के, वो स्टैंप पेपर के औरंगजेब के अगर कोई प्रशस्ति की आ रही है तो। बहादुर खान मुगलताश के लिए हाथी भी भेजा। बोले हाथी भी रखो तुमने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। बोले जाओ बहादुर खान, बहादुर हो, बोले तुम जाओ, हाथी वाती रखो। अब शिवाजी महाराज घुसे फोंडा के किले के पास। फोंडा किले का सूबेदार, फोंडा किले का जो किलेदार था उसका नाम था मोहम्मद खान। मार्च के महीने में शिवाजी महाराज फोंडा की तरफ बढ़े और फोंडा के पास बढ़ने के बाद में राजापुरा दंडा करके जो एरिया है जहां पे आपका पद्मदुर्ग और ये जो जंदेरा का किला दिखता है, उस एरिया में भी शिवाजी महाराज ने कुछ लोगों को भेजा। बोले मुझे वो एरिया वापस चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी करो, वो मुझे एरिया वापस चाहिए। आखिर तक हम जंजीरा जीत नहीं पाए, शिवाजी महाराज की इच्छा नहीं, लेकिन बोले मेरे को चाहिए। तो दत्ताजी पंतों को वहां भेजा गया और शिवाजी महाराज फोंडा के पास में गए। फोंडा के पास में गए और फोंडा के पास में आक्रमण करना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने सुल्तान ढवा अपनाया। सुल्तान ढवा यानी क्या होता है? किला जो होता है, किले को चारों तरफ से घेरो और आक्रमण करने की कोशिश करो। सुल्तान ढवा का इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज ने चारों तरफ से किले को घेरा। 10 दिन कंटिन्यूअसली 10 दिन सुरंग में आक्रमण करने की कोशिश कर रहे शिवाजी महाराज, बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे, लेकिन किले में घुस नहीं पा रहे। मोहम्मद खान वो भी बड़ा चिवट, वो भी एकदम ताकतवर, वो भी ऊपर से आक्रमण कर रहा है और बहुत खतरनाक लड़ा है मोहम्मद खान। ऐसा वैसा नहीं लड़ा है। दुश्मनों की भी तारीफ करना सीखो, घमंड में मर जाओगे नहीं तो। शिवाजी महाराज के संकट और दुश्मन बड़े थे, इसीलिए शिवाजी महाराज के कार्य भी बड़े हैं। ध्यान से समझना। अगर औरंगजेब के जगह पे गलती से दारा शिकोह गद्दी पे आ जाता तो मुगलों के साथ में जितने भी पराक्रम शिवाजी महाराज ने किए, क्या वो पराक्रम शिवाजी महाराज की जिंदगी में होते? नहीं होते, क्योंकि दारा शिकोह औरंगजेब के जैसा मंदबुद्धि नहीं था। औरंगजेब मंदबुद्धि, सनकी, पागल था और ताकतवर था, इसीलिए शिवाजी महाराज के पराक्रम भी उस लेवल पे जा सके। इस बात से यह साबित नहीं होता है कि शिवाजी महाराज कहीं पे कम है, नहीं। लेकिन आपके जिंदगी में संकट आएंगे, इसके लिए भी आप उतने लकी होने चाहिए। संकट उसी के जिंदगी में आते हैं जिसके कंधे मजबूत होते हैं। दारा शिकोह यदि जीत जाता तो इतने संकट आते नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी में। ये उसी व्यक्ति को समझेगा जिसको अक्कल है। तो तुम झगड़े करो, करते बैठो, ऐसा कैसा बोल दिया। मोहम्मद खान, शिवाजी महाराज 10 दिनों से कोशिश कर रहे लेकिन वो घुस ही नहीं पा रहे। अब शिवाजी महाराज ने एक और टेक्निक बनाई। शिवाजी महाराज ने कहा हम 50 सीढ़ियां लगाएंगे, 50 ऐसी 50 सीढ़ियां लगाएंगे और उन 50 सीढ़ियों के ऊपर से जो कोई भी किले के अंदर घुस के दिखाएगा उसको सोने का कड़ा दिया जाएगा। तो शिवाजी महाराज ने सोने का कड़ा बनाने के लिए भी बोल दिया। सोने के कड़े बना के आने वाले थे और 50 सीढ़ियां बनाई गई और 50 सीढ़ियां लगाई गई। ध्यान से समझना, मई का महीना आ गया, 2 महीने से प्रयास ही चल रहा है, घुस ही नहीं पा रहे। बोला था ना 2 से 3 महीने लगने वाले थे, 2 महीने लग गए, हो गए। और उतने में खबर आई कि बहलोल खान जो आदिल शाह के दरबार में सरदार था, उसने एक और सेना भेजी शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए, और वो मीरज तक आके रुका भी है। मीरज ये सदर्न भाग में आता है।
वो मिरज तक आके रुक भी गया है, लेकिन उसके आगे जो पहाड़ आता है वहां पे मराठों ने सारे झाड़ गिरा के रख दिए थे। बोले वो आगे भी आना चाहिए। जितने पहाड़ बीच में आ रहे, मराठों ने पूरे 15,000 की सेना उसकी आ रही थी, बीच में झाड़ लगा के रख दिए, वो आ ही नहीं पाया। हटाने में टाइम चला गया और उतने में शिवाजी महाराज को टाइम मिल गया। जितने लोग सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़े, सबको सोने का कड़ा मिला। बहुत तमाम कोशिश हुई, चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है, और देखते ही देखते मराठे फोंडा के किले में घुसे मई के सीजन में, 6 मई के दरमियान। और जैसे कुछ काट 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 खड़ा खड़ खड़ा खड़ काटना शुरू किया। वहां से बहलोल खान पहुंच नहीं पाया तो लोगों ने बहलोल खान को गाली दिया कि इसने शिवाजी महाराज के हाथ से पैसे खाए। वो क्या करेगा बेचारा, मराठे इतने जबरदस्त अटैक करते थे। और मोहम्मद खान भी पकड़ा गया। आप सोचो, मार्च अप्रैल में 3 महीने तक उसने किला लड़ा है, वो भी मराठों के खिलाफ। आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। मराठे किले में घुसना बहुत एक्सपर्ट थे, फिर भी उसने किला लड़ा के रखा और शिवाजी महाराज ने किला काबिज किया। आजू बाजू की जितनी थोड़ी बहुत जगह थी वो भी शिवाजी महाराज ने काबिज की। जून का महीना आया, जून का महीना सटका, अब आया जुलाई का महीना। 22 जुलाई को औरंगजेब का पत्र बहादुर खान कोकलताश के हाथ में रिसीव हुआ। बहादुर खान कोकलताश के हाथ में रिसीव हुआ, उसने अपना जो वकील है वो शिवाजी महाराज के पास में भेजा और वकील शिवाजी महाराज के सामने गया और वकील ने शिवाजी महाराज से कहा कि आप जो कहते थे कि संभाजी राजे को आप भेजेंगे, जो 1 करोड़ रुपए देंगे, आप पे औरंगजेब ने इनायत फरमाई है। बोले आपको औरंगजेब अपनी पनाह में लेना चाहते हैं। तो शिवाजी महाराज ने पूछा, बोले तुम्हारे बहादुर खान कोकलताश ने ऐसी कौन सी बहादुरी करी है कि हम तुम्हारे पास में संभाजी महाराज को भेजेंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे, क्या किया है? बोले तुमने, जुलाई का महीना आ गया था, बारिश शुरू हो गई थी, बहादुर खान बारिश में आक्रमण करने वाला नहीं था, क्योंकि बरसात में सिर्फ 4 ही लोग कोकण और सह्याद्री में घूम सकते हैं, बादल, बारिश, शेर और मराठे। जुलाई तक उसको झुलाना था। वकील को समझ गया, बोले फिर से चूना लगाया, बोले हमको, फिर से गोलमाल हो गया। वो गया बहादुर खान के पास, बहादुर खान को उसने जाके बताया, बोले घुमा डाला, बोले मराठों ने फिर से। बोले अरे ऐसा कैसा? बोले घुमा डाला, बोले हुजूर नहीं दिया, बोले कुछ भी। उसको हाथी आया था, वो हाथी की तरफ भी देख नहीं पा रहा था, इतना शर्म आ रही थी उसको। इसने औरंगजेब को लेटर लिखा, बोले घुमा डाला, बोले मराठों ने। औरंगजेब ने इसको लेटर लिखा, बोले इतनी सेना मैं तुमको देता हूं, इतना तुमको कामनाम देता हूं, इतना सब तामझाम देता हूं, बोले तुम कहते क्या हो, कैसे तुमको शिवा मूर्ख बना के जाता है? बोले इसने जो लेटर में लिखा वो सुनो। बोले हुजूर शिवा आगरा भी तो आया था, तुमको कैसा मूर्ख बनाया, वैसे हमको मूर्ख बनाता है। शिवाजी महाराज का एक प्रति शिवाजी, यानी कि दूसरे शिवाजी जिसे हम कहते हैं, एग्जैक्ट शिवाजी महाराज की कॉपी नेतोजी पालकर, सरसेनापति नेतोजी पालकर। आपने अगर पहले एपिसोड देखेंगे तो आपको याद होगा, नेतोजी पालकर को मोहम्मद कुली खान बना के कन्वर्ट किया था औरंगजेब ने। वो पकड़ा गया था, शिवाजी राजे आगरा से फरार हुए थे, उस समय पे वो आगरा पहुंचा और उसको पकड़ लिया गया और उसे कन्वर्ट किया। यही नेतोजी पालकर आगरा के कैद खाने से नहीं, मतलब औरंगजेब के पास साथ में लड़ते लड़ते वहां से भागा है और शिवाजी महाराज के पास में आया है। और उस समय पे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की पहली घर वापसी इसकी करवाई है। और वो कैसे हुई, किस तरह से हुई? घर वापसी कराना छोटी बात नहीं है, लोग विरोध करते थे, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने करवाई। और कैसे हुई ये देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।